हेलो फ्रेंड्स। आरएमजी यूनिवर्स के बिजनेस प्लान को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक डिफरेंस देखना चाहिए ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में और डायरेक्ट सेलिंग के बीच में। जैसे कि हम सब कुछ आगे आरएमजी यूनिवर्स एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे तो हमें पता भी होना चाहिए कि ट्रेडिशनल मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे हम परंपरा से हमने प्रोडक्ट को परचेज करते आए हैं। परंपरा का मतलब है हमारे दादाजी, पिताजी, हम और हमारे बच्चे इस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करते हैं। इस मार्केट के अंदर क्या आता है कि एक मैन्युफैक्चरर है, किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, उसकी कॉस्ट अराउंड 40 रुपीज़ आती है। तब वो किसी बड़ी सेलिब्रिटीज़ के पास जाता है कि वो उसकी प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट कर सके। एडवर्टीजमेंट किसी भी रूप में हो सकती है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वॉल पेंटिंग, होर्डिंग्स, किसी भी रूप में। हर कंपनी अपने एक बजट का एक लिमिटेड अमाउंट एडवर्टीजमेंट पर जरूर डालती है जिससे कि वो प्रोडक्ट मार्केट के अंदर पॉपुलर हो सके। उसके बाद प्रोडक्ट है, कोई सीएनडेप उससे कंपनी से प्रोडक्ट को परचेज करता है, तब वो सुपर स्टॉकिस्ट को प्रोडक्ट वो असाइन करता है। उसके बाद होलसेलर के पास प्रोडक्ट जाता है, देन रिटेलर, और लास्ट में वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। जितनी भी बीच के इंटरमीडिएट हैं ये सभी अपने एक फिक्स परसेंटेज बेस पे काम करते हैं। प्रोडक्ट 40 रुपीज़ का बना था परंतु वो कंज्यूमर तक पहुंचते पहुंचते वो प्रोडक्ट है 100 रुपीज़ का हो जाता है। जहाँ पे हमारे 60 रुपीज़, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने 40 रुपीज़ का बनाया था, तो 60% जो पैसा है वो सभी पैसा हमारे इन इंटरमीडिएट्स के बीच में डिवाइड हो जाता है। और जबकि कंज्यूमर को, कस्टमर को एक मजबूरी रहती है कि भाई उसे उस प्रोडक्ट को परचेज करना ही है, चाहे वो किसी भी दशा के अंदर हो। तो वो अपनी गाड़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा है इन प्रोडक्ट को परचेज करने में स्पेंड करता है। हमारे द्वारा दिए गए प्रोडक्ट्स के पैसे से हमारे इंटरमीडिएट हैं वो अमीर बनते हैं, उनके बच्चों के सपने पूरे हो रहे हैं, ना कि आपके बच्चों के। जबकि उसके अलग, उसके बिल्कुल उलट अगर हम बात करें डायरेक्ट सेलिंग के बीच में, तो यहाँ पे डायरेक्ट एक कंपनी सीधा अपने कंज्यूमर को डील करती है एक अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि वो अगर प्रोडक्ट उसको पसंद आता है तो वो प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर एडवर्टीजमेंट करता है, वो पॉजिटिव माउथ पब्लिसिटी के थ्रू प्रोडक्ट को सेल करता है। तो हमारी कंपनी आरएमजी यूनिवर्स एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो कि अपने डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ही अपने प्रोडक्टों को सेल करती है। और कंपनी जो 60% जो पैसा था जो उस चैनल के थ्रू बचा हुआ था, 40 रुपीज़ में कंपनी तैयार किया था, कंज्यूमर तक 100 रुपीज़ में गया था, तो वो 60% पैसा अब उस चैनल के बंदों को न जा करके हमारे ही डिस्ट्रीब्यूटर के बीच में वो डिवाइड हो जाता है। इस प्रकार से हम लगा सकते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत बड़ा व्यवसाय है जहाँ पे केवल हम बिना किसी पैसे की इन्वेस्टमेंट के, बिना कोई दुकान ओपन किए हुए एक बहुत बड़ा बिजनेस को हम बना सकते हैं। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग एक यूज रेफर अर्न मॉडल पे काम करती है जहाँ पे कोई भी कंज्यूमर है वो किसी प्रोडक्ट को परचेज करता है, यदि वो प्रोडक्ट की क्वालिटी से सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, अपने नियर डियर वंस, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को उसके बारे में बताएगा। तब वो जब उसके नियर डियर वंस हैं जब प्रोडक्ट परचेज करेंगे और फिर किसी को रेफर करेंगे तो उसका एक बड़ा हिस्सा आपके पास भी इनकम के रूप में आता है। सर, यही एक इसका बेसिक फॉर्मूला है डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बीच में। दोस्तों, अब बात करते हैं कि हम एक एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं, एक सफल उद्यमी कैसे बन सकते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है। यहाँ पे क्या है कि जो प्रोडक्ट हमें अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है उस प्रोडक्ट को हम परचेज करेंगे और हमारे बिजनेस को हम स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री होता है, परंतु क्या है कि एक एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए, एक एक्टिव पार्टनर बनने के लिए कंपनी ने आपको आपकी जेब के अकॉर्डिंग, आपकी सुविधा के अकॉर्डिंग कुछ पैकेज असाइन किए हुए हैं, जिन पैकेज को परचेज करके आप कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। आरएमजी यूनिवर्स में कंज्यूमर को, एक डिस्ट्रीब्यूटर को 5 डिफरेंट अलग अलग टाइप के पैकेज, एक इनिशियल ऑफर असाइन किए गए हैं जिनमें कंज्यूमर है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी जेब के अकॉर्डिंग किसी पैकेज को परचेज करके वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहला जो परचेज ऑफर है वो है स्टार्टर पैकेज के लिए।
375 बिजनेस वॉल्यूम, जिसको कंपनी ने पॉइंट वैल्यू दिया है 0.25। 375 बिजनेस वॉल्यूम का कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करके बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। हर डिफरेंट टाइप की कैटेगरी के लिए, हेल्थ के लिए अलग से बीवी असाइन किए हुए हैं, पर्सनल केयर के लिए बीवी अलग से असाइन किए हुए हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए अलग से हैं, एफएमसीजी के लिए हमारे अलग अलग से बिजनेस वॉल्यूम असाइन किए जाते हैं। तो दूसरा जो पैकेज कंपनी का है वो है बूस्टर पैकेज। वो स्टार्ट हो जाता है 750 बीवी से और कंपनी ने पॉइंट वैल्यू उसको दिया है 0.5। प्रमोशनल पैकेज है 1500 बिजनेस वॉल्यूम से हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे पॉइंट वैल्यू 1 काउंट किया जाएगा। प्रोफेशनल पैकेज 3000 बीवी से स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको 2 बिजनेस पॉइंट आपको मिलते हैं। और एंटरप्रेन्योर पैकेज है वो 6000 बिजनेस वॉल्यूम से आप स्टार्ट कर सकते हैं, जहां पे आपको 4 जिस पे आपको 4 पॉइंट वैल्यू आपको मिलते हैं। दोस्तों, कंपनी ने कोई बाउंडेशन नहीं रखी है कि आप जब भी चाहें किसी भी पैकेज को छोटे पैकेज से बड़े पैकेज की तरफ आप स्विच कर सकते हैं।